हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग अपने जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका पार्ट सेकंड करेंगे। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है वो आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स। तो पहली है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में आई थी, इसे नोटिफाई 2006 में किया गया था। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराती है वर्कर्स को। ठीक है। और to legally guarantee wage employment in rural India and provide livelihood security through unskilled manual work। अगर वर्कर की एज 18 से ऊपर है तो उसे 100 दिन का काम प्रोवाइड कराया जाएगा और 150 दिन प्रोवाइड कराया जाएगा। मान लीजिए कहीं ड्रॉट, नेशनल कैलेमिटी या हिली एरिया में है, किसी कहीं आपदा आई हुई या कोई हिली एरिया में है तो वहाँ पर 150 दिन का गारंटी काम उसे प्रोवाइड कराया जाएगा। 100 दिन का वैसे गारंटी का प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट रोजगार उसे प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी उसे वेज मिलेगी उसकी जो भी कॉस्ट है, जो भी उसकी वेज की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट आएगी, वो पूरा 100% सेंटर उठाएगी। और जो भी काम कर रहा होगा उसकी 75 मटेरियल कॉस्ट जो है सेंटर उठाएगी और 25% जो उसकी बची हुई मटेरियल कॉस्ट है वो स्टेट कवर करेगी। ठीक है। हर स्टेट में डिफरेंट टाइप की वेजेस रहेंगी, जो भी स्टेट ने डिसाइड कर रखा होगा वो वेज उसे मिलेगी। ठीक है। अगर मान लीजिए 15 दिन के अंदर उसे काम नहीं मिलता है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होगा। ठीक है। उसने अगर काम मांगा और 15 दिन के अंदर उसे काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होगा। और 5 किलोमीटर के अंदर काम मिलना चाहिए। जहां भी उसका घर है 5 किलोमीटर के अंदर काम मिलना चाहिए। 5 किलोमीटर के बाहर काम मिलेगा तो 10% एक्स्ट्रा वेज देनी होगी। ठीक है। और मान लीजिए कोई वेज पेमेंट है उसमें डिले भी होता है तो कंपनसेशन भी देना होगा। जितने भी मनरेगा के अंदर वर्कर लगेंगे उसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। ठीक है। तो ये नियम है इसका कि 1/3 महिला होनी चाहिए। जितने भी मनरेगा के अंदर वर्कर लगेंगे उसमें 1/3 महिला वर्कर होनी चाहिए। और जो भी मनरेगा वर्कर जो भी मनरेगा का काम कर रहे होंगे, जहाँ भी चल रहा होगा काम मनरेगा का, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी की व्यवस्था, उनकी फर्स्ट एड की व्यवस्था। ठीक है। और क्रच की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उनके साथ बच्चे भी हैं 5 से ज़्यादा तो वहाँ पर एक क्रच की व्यवस्था, मतलब एक कोई छोटा रूम होना चाहिए जहाँ पर वो उस बच्चे की देखभाल कर सके। ठीक है। तो क्या क्या प्रायोरिटी रखी जाएगी कामों की? जो जो काम होंगे इसके अंदर, इस मनरेगा के अंदर जो काम होंगे उनमें क्या प्रायोरिटी रहेगी? जैसे कोई काम हो रहा है गांव में वाटर कंजर्वेशन का, पानी को लेके, ड्रॉट प्रूफिंग का, इरिगेशन कनाल का, लैंड डेवलपमेंट का। ठीक है। या रूरल कनेक्टिविटी, या रोड वोड बन रही है तो ये सब काम प्रायोरिटी में रखे जाएंगे और इसी के अंदर मनरेगा के अंदर इन्हें काम प्रोवाइड कराया जाएगा। अगली स्कीम देख लेते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, NSAP। ये 1995 में शुरू हुई थी और मेनली ये सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है। ठीक है। और ये वनरेबल ग्रुप के लिए है, जो भी BPL के अंदर आते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। मेनली जो ओल्ड पीपल हैं, विधवा हैं, डिसेबल है, एल्डरली, विडो या डिसेबल लोग इसमें कवर होते हैं। इसके 5 कंपोनेंट हैं, देखते हैं सारे कंपोनेंट एक एक करके हम लोग। पहला कंपोनेंट है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ठीक है। तो ये जो है इसमें 60 से लेके 79 तक के लिए लोअर स्लैब है और 80 प्लस हायर स्लैब है। मतलब जो 60 से 79 के बीच में आएंगे उन्हें 200 रुपये पर महीना मिलेगा। ठीक है। और जो 80 से ऊपर होंगे उन्हें 500 रुपये पर महीना मिलेगा। जो भी बूढ़े लोग होंगे, ओल्ड एज के लिए है ये ना, तो जो भी बूढ़े लोग होंगे इन्हें अगर इस एज के बीच में होंगे 60 से 79 तो 200 रुपये, 80 से ऊपर होंगे तो 500 रुपये। ये सेंटर देगी। और इसके बाद स्टेट अपना एक्स्ट्रा जोड़ के उन्हें जो भी मन करे स्टेट का वो दे सकती है। ठीक है। ये कंडीशन हरदम रहेगी कि वो BPL होने चाहिए और कहीं से दूसरी जगह से पेंशन ना ले रहे हो। ठीक है। तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए इसमें। दूसरी देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। ये विधवाओं के लिए पेंशन स्कीम है। इसमें जो भी विधवा 40 से लेकर 79 के बीच में आती हैं और BPL से आती है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से आती है, तो उन्हें 300 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। और अगर उनकी उम्र 80 से ऊपर है तो 500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें स्टेट अपना बेनिफिट जोड़ सकती है जो भी उसका मन करे। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। ठीक है। तो ये जो है डिसेबल मतलब विकलांग लोगों के लिए स्कीम है। ये 18 से 79
ईयर के जो भी लोग होंगे वो उसके अंदर कवर होंगे। अगर उनकी मिनिमम डिसेबिलिटी 80 होती है या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उस केस में उन्हें 300 रुपए दिए जाएंगे, और 80 से ऊपर 80 प्लस ईयर है उनकी तो 500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और ये बीपीएल वाली कंडीशन तो लगेगी ही। अगले दो कंपोनेंट क्या है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कोई मेन पर्सन है जो कमाने वाला है किसी फैमिली का, जिसकी उम्र 18 से 60 के बीच में है, और वो खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली को एक लमसम अमाउंट 20,000 रुपये प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगली स्कीम है अन्नपूर्णा स्कीम। इसके अंदर 10 किलो अनाज दिया जाएगा सीनियर सिटीजन्स को। ठीक है, जो पेंशन नहीं ले रहे हैं उन्हें सीनियर सिटीजन को 10 किलो फ्री का अनाज दिया जाएगा, अन्नपूर्णा स्कीम। तो ये इसके 5 कंपोनेंट थे इस स्कीम के, याद रखिएगा। अगली स्कीम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक तो अर्बन और एक है ग्रामीण। हम लोग ग्रामीण पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण आता है रूरल डेवलपमेंट के अंदर मिनिस्ट्री के अंदर, अर्बन आता है हाउसिंग अफेयर के अंदर मिनिस्ट्री के अंदर। अर्बन 2015 में चालू हुआ था, ये 2016 में। तो इसमें क्या होता है कि जो भी गांव में लोग रह रहे हैं और जिनके पास पक्का घर नहीं है, तो गवर्नमेंट उन्हें पक्का घर प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मस्ट बी ए रूरल हाउस होल्ड आइडेंटिफाइड फॉर SECC लिस्ट। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो हुआ था उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है घर देने का, वो है 2.95 करोड़ तक घर गवर्नमेंट का टारगेट है कि इतने घर तो प्रोवाइड कराने हैं। किन्हें किन्हें दिया जाएगा, प्रायोरिटी पे कौन होंगे, जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके पास एक या एक रूम बना हुआ है लेकिन वो कच्चा घर है। ठीक है, जिनके यहाँ कोई अडल्ट मेंबर नहीं है, कोई कमाने वाला मेंबर नहीं है, कोई ST SC हैं, ठीक है, लैंडलेस लेबर्स हैं या डिसेबल्ड मेंबर है, विकलांग है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी इसके अंदर। कितना पैसा दिया जाएगा इसमें, 1,20,000 रुपए, अगर वो घर जो है प्लेन एरिया में बनेगा तो 1,30,000 रुपए। मान लीजिए हिली एरिया में बनता है घर तो 1,30,000 रुपए। इसमें एक वेज कंपोनेंट है, जैसे आप अपना घर, आपका घर बन रहा है, उसमें आप काम भी करते हो, वर्कर वो जो है जिसका घर बना हो उसमें काम करता है, तो उसे मनरेगा के थ्रू जो मनरेगा में वेजेस मिलते हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, और क्या क्या मिलेगा इसमें, 12,000 रुपये दिया जाएगा टॉयलेट बनाने के लिए, LPG कनेक्शन दिया जाएगा उज्ज्वला योजना के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी सौभाग्य योजना के थ्रू, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दी जाएगी जल जीवन मिशन जो है, इसमें टैप वाटर कनेक्शन देते हैं। ठीक है, नल लगाते हैं ताकि उसमें आपके घर में, और जियो टैगिंग करी जाएगी आपके हाउस की। ठीक है, जो आपका हाउस बनेगा उसमें जियो टैग करेगा, उसमें सरकार देखेगी कि आपका घर बन गया है पूरा कि नहीं। और जो भी फंड होगा वो आपके DBT डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। मिनिमम हाउस बनना चाहिए इसमें 25 स्क्वायर मीटर का। कौन कौन नहीं होंगे इसके अंदर, जिनके पास खुद का घर है, जिनके पास एक रूम है और उसमें पक्की छत या पक्की दीवारें हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके गवर्नमेंट पेंशन देती है, जिसके घर में 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रैक्टर है, जिसने KCC कार्ड मतलब किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है और जिसकी लिमिट 50,000 से ऊपर है, जो इनकम टैक्स भरता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा लार्ज लैंड मतलब बहुत ज़्यादा खेती है उसके पास, या फिर वो पहले ही हाउस पा चुका है किसी दूसरी स्कीम के अंदर। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये अगली स्कीम देखते हैं हम लोग। ये 2014 में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके क्षेत्र का MP होगा वो गांव अडॉप्ट करेगा और उस गांव का वो ऑल ओवर डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, उसके लिए वो डेवलपमेंट प्लान बनाएगा और जितनी भी स्कीम चल रही होंगी उस गांव में, उस क्षेत्र में, उन स्कीम को लेकर एक डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। ठीक है, तो डेवलप मॉडल village through convergence of government scheme and to allow MP to adopt villages and drive holistic development program। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर MP जो है आप किसी भी गांव को अडॉप्ट करेगा। पहले एक विलेज था अडॉप्ट करने के लिए जब स्कीम आई थी, 2019 में 3 विलेज कर दिए गए, 3 विलेज तक वो अडॉप्ट कर सकता है, और 2024 में 5 विलेज कर दिए गए कि 5 विलेज तक उसे अडॉप्ट करने होंगे किसी भी MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कोई अपना विलेज जिसमें वो रहता हो, जहां से वो निवासी हो, वो नहीं अडॉप्ट कर सकता। अपने स्पाउस का विलेज, अपने पति या पत्नी का विलेज नहीं अडॉप्ट कर सकता, या जहां भी इससे कोई रिलेशन हो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और जो भी अडॉप्ट करे वो ग्राम पंचायत हो, कोई टाउन ना हो, और पॉपुलेशन होनी चाहिए 3 से 5,000 प्लेन एरिया में और 1 से 3,000 हिली एरिया में उस ग्राम पंचायत की। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपके लोकसभा के MP के बारे में।
अगर मान लीजिए कोई राज्यसभा का एमपी है, तो जिस स्टेट से वो बिलॉन्ग करता है, वहाँ पर कोई भी वो ग्राम पंचायत चुन सकता है अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन उस पे भी ये कंडीशन लागू होती है कि वो उसका खुद का नहीं होना चाहिए या फिर उसके पति या पत्नी का विलेज नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलेशन उस गाँव से नहीं होना चाहिए। राज्यसभा एमपी मस्ट अडॉप्ट अ विलेज फ्रॉम स्टेट दे रिप्रेजेंट। और जो नॉमिनेट होके आते हैं, वो भी चुन सकते हैं, जो 12 नॉमिनेट होके आते हैं, वो भी कोई भी गाँव ऑल ओवर इंडिया चुन सकते हैं। ठीक है, उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपने स्टेट का चुनना है या अपने क्षेत्र का चुनना है, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन आती है कि वो गाँव उनसे बिलॉन्ग नहीं करना चाहिए या उनके किसी स्पाउस, पति या पत्नी से वो गाँव बिलॉन्ग नहीं करना चाहिए। तो जो भी एमपी होगा, जो भी गाँव अडॉप्ट करेगा, फिर उसमें वो विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। और विलेज डेवलपमेंट प्लान में क्या-क्या इंक्लूड रहेगा? वैक्सीनेशन के बारे में, टॉयलेट्स के बारे में, स्कूल एनरोलमेंट के बारे में, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बारे में, बैंक अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। ये सब सारे इन्वॉल्वमेंट उस डेवलपमेंट प्लान के अंदर रहेंगे। किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा? ड्रिंकिंग वाटर पे, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हो पूरी अच्छे से गाँव में, सोलर लाइट लगे, क्लीन एनर्जी की व्यवस्था करी जाए, ठीक है, लिवलीहुड थ्रू एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनएलआरएम, ठीक है, और डिजिटाइजेशन हो, वाईफाई हॉटस्पॉट एंड सीएससी सेंटर बने। ठीक है, जो भी काम करेगा उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट जाएगी। अच्छा, इस स्कीम के लिए कोई फंड नहीं आएगा, ठीक है, इस स्कीम के लिए कोई भी फंड नहीं आएगा। जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही होंगी, उन्हीं स्कीम को कंबाइन करके ये डेवलपमेंट प्लान बनेगा, उन्हीं को कन्वर्ज करके डेवलपमेंट प्लान जो है एमपी को बनाना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, तो इसकी स्कीम देख लेते हैं हम लोग। पहली है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 में आई थी। ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें ठीक है, जो भी गरीब और वनरेबल फैमिली हैं, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी हो सके तो उसमें वो अपना इलाज करा सके। तो इसमें हर फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं टू प्रोवाइड फ्री सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर टू पुअर एंड वनरेबल फैमिली टू रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ताकि उनका खुद का खर्चा ना हो और मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी के समय वो अपना खुद से इलाज करा सके। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं होगी, एज लिमिट नहीं होगी। फैमिली में कितना भी कोई भी मेंबर हो सकता है, किसी भी एज लिमिट का, सारे इंक्लूड रहेंगे। कोई फैमिली साइज नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 फैमिली में कितने मेंबर हैं सब इस स्कीम के अंदर आएंगे। जो भी एसईसीसी लिस्ट में होगा उसे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जो भी इस सेंसस के अंदर आता होगा और बीपीएल के अंदर आता होगा वो इस स्कीम का फायदा ले सकेगा। ठीक है, ये स्कीम पूरी तरीके से कैशलेस होगी, मतलब आपको कोई अपफ्रंट पैसा नहीं देना है। आपको अस्पताल जाना है, अपना इलाज कराना है, सारा पैसा सरकार कैशलेस देगी। आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्च करना है। ठीक है, और जी अब इसमें एक नया प्रोविजन ला दिया गया है कि जो भी सीनियर सिटीजन रहेंगे 70 से ऊपर, उनके ऊपर ये स्कीम लागू होगी। मतलब उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता कि आप इस स्कीम के अंदर कवर होते हैं, गरीब हैं, अमीर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 70 से ऊपर हैं तो आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसे इम्प्लीमेंट करेगी। ये बॉडी बना रखी है गवर्नमेंट ने, और स्टेट लेवल पर करेगा स्टेट हेल्थ एजेंसी। ठीक है, ये दोनों बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या पैटर्न रहेगा? 60% जो है 60-40 का, मतलब 60% सेंटर खर्च करेगा, 40% स्टेट खर्च करेगा। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होंगे वहां पर 90% सेंटर खर्च करेगा, 10% जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट खर्च करेंगे। और यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज को 100% सेंटर फंड करेगा, सारा पैसा सेंटर देगा इसका। तो इसके फीचर्स क्या है? 5 लाख रुपए पर फैमिली मिलेगा। ठीक है, किसी भी बीमारी के लिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट रहेगा, आपको अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देना। इसमें कम से कम 1500 से ऊपर पैकेज इंक्लूडेड है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, आईसीयू केयर एक्सेट्रा। ठीक है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर रहेगा, मतलब हॉस्पिटल जाने से 3 दिन पहले और हॉस्पिटल जाने के 15 दिन बाद का जितना भी खर्चा होगा वो भी इसके अंदर कवर रहेगा। कोई फैमिली कैप नहीं है, मतलब कोई फैमिली किसी भी, कितना भी फैमिली का साइज हो, 3 लोग हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, सब कवर रहेंगे। ठीक है, 5 लाख रुपए तक। और पोर्टेबिलिटी, मतलब इंडिया में से आप कहीं भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। आने जाने का भी खर्चा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा, ₹500 पर हॉस्पिटलाइजेशन और ₹3000 पर ईयर। ठीक है, ये आने जाने का खर्चा भी मिलेगा, हॉस्पिटल आने जाने का। और जितनी भी मेडिसिन होंगी, इम्प्लांट होगा, ठीक है, कोई डायग्नोस्टिक होता है, ब्लड ब्लड सैंपल जाता है या कोई रूम चार्ज होगा, वो सब कुछ कवर होगा इसके अंदर। क्या नहीं कवर होगा? कॉस्मेटिक प्रोसीजर, ठीक है, किसी भी तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर, मान लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, जो अब इंसान अपनी मर्जी से कराता है, जैसे कोई जिसमें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, वो उसके अंदर नहीं कवर होगा। और ओपीडी ट्रीटमेंट, ठीक है, जो डेली बेसिस पे आप डॉक्टर दिखाते हैं, वो इसमें अंदर नहीं कवर होगा। अगली स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये 2021 में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जा सके, जिसमें आपको एक आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसे आभा आईडी कहते हैं। उसके अंदर आपकी सारी लैब रिपोर्ट, सारे आपके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, सारे आपके डिस्चार्ज समरी, आपका क्लेम, आपके प्रिस्क्रिप्शन, आपकी दवाइयाँ, सब उसके अंदर नोटेड होंगी। ठीक है, तो इसका क्या मेन एम है? टू क्रिएट अ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इन इंडिया, टू प्रोवाइड एवरी सिटीजन विद डिजिटल हेल्थ आईडी, ईजी एसेस शेयरिंग एंड मैनेजमेंट एंड ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड। उसमें सारा आपका हेल्थ रिकॉर्ड मैनेज होगा, आपने कहाँ दिखाया, किस डॉक्टर को दिखाया, किस अस्पताल में दिखाया, क्या क्या आपको पहले बीमारियां रही हैं, ये सब एक ही जगह एक ही आईडी में नोट हो जाएगा। तो आप अगली बार जब भी जाएंगे तो डॉक्टर को पूछना नहीं पड़ेगा, वो आपकी आईडी खोल के आपके सारे पास रिकॉर्ड देख सकता है। ठीक है, तो एक आभा आईडी बनाई जाएगी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो 14 डिजिट की एक यूनिक आईडी होगी हर सिटीजन के लिए। ठीक है, इसमें ई प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट, हेल्थ जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड हैं, डिस्चार्ज समरी, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, सारे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके रिकॉर्ड मेंशन होंगे, सारे डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट के भी रिकॉर्ड मेंशन होंगे। ये पूरी तरह 100% वॉलंटरी है, मतलब आपकी मर्जी है, आप इसे यूज़ करें और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये स्कीम जो है हेल्थ रिकॉर्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी। ठीक है, तो अब अगली स्कीम देखते हैं हम लोग, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन ये 2013 में आई थी। ठीक है, इसमें दो स्कीम मर्ज करी गई हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 वाली और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013। इन दोनों को मर्ज करके 2013 में से बनाया गया नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसमें क्या है, जो भी आपका हेल्थ केयर सिस्टम है गांव का और शहर का, उसे मजबूत करना है। ठीक है, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है गांव का और शहर का, उसे मजबूत करना है। मेन फोकस किस पर रहेगा? पुअर पे, स्लम पॉपुलेशन पे, वुमेन पे, चिल्ड्रन पे और वल्नरेबल ग्रुप पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें दो स्कीम मर्ज करी गई है, एक रूरल एरिया की, ठीक है, जो 2005 में आई थी, और एक अर्बन जो 13 में आई थी। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। रूरल में सारे विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। अर्बन में जहाँ जहाँ भी पॉपुलेशन 50,000 से ऊपर है वो कवर होगा इसमें। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट क्या है? ठीक है, इसके अंदर 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं गवर्नमेंट को आयुष्मान भारत कंपोनेंट के अंदर, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने हैं 30 बेड के ब्लॉक लेवल पे। जहाँ भी ब्लॉक लेवल पे है, कम से कम 30 बेड का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहाँ पर होना चाहिए लोगों के लिए। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने हैं जहाँ भी 30,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है प्लेन में, वहाँ पर लोगों के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस स्कीम के अंदर बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सब स्कीम है, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव है इसके, वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे जननी सुरक्षा योजना, ये 2005 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो स्कीम आई थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिलीवरी के लिए आई थी। ठीक है, इसके अंदर जो है, जो भी माँ रहेगी उसे 1400 रुपये रूरल में और 1000 रुपये अर्बन में दिए जाएंगे। ठीक है, और 700 रुपये हाई परफॉर्मिंग स्टेट में और 600 रुपये हाई परफॉर्मिंग स्टेट में अर्बन में। इसका क्या मतलब है? जो भी स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर 700 रुपये दिए जाएंगे, और रूरल में और अर्बन में 600 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये किन्हें दिए जाएंगे? जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती है, जो भी अस्पताल में जाके डिलीवरी कराती है, उन्हें दिए जाएंगे। और उनके साथ जो आशा वर्कर रहेंगी उन्हें दिए जाएंगे 600 रुपये गाँव में और 200 रुपये अर्बन में। अगली स्कीम देख लेते हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, इसके अंदर जो भी प्रेग्नेंट मदर होगी, है ना, उसकी जितनी भी हेल्थ केयर होगी, उसका जो है पूरा फ्री इलाज होगा, फ्री डिलीवरी होगी इसके अंदर। ठीक है, तो फ्री डिलीवरी, फ्री सी सेक्शन, फ्री ड्रग, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
ठीक है। बच्चा होने से उसके बाद तक सब कुछ उसकी सारी जो जाँचें रहेंगी, उसकी डिलीवरी रहेगी, उसकी जो दवाइयाँ रहेंगी, वो सब कुछ इस कार्यक्रम में फ्री रहेगा। अगली कौन-सी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें जो भी 0 से 18 तक के बच्चे हैं, उनकी 30 हेल्थ कंडीशन पे चेकिंग होगी। मतलब 30 हेल्थ कंडीशन की स्क्रीनिंग होगी कि ताकि उन्हें कोई ऐसा देखा जाएगा, उन्हें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई डिफिशियंसी तो नहीं है। अगर ऐसे होती है तो उन्हें तुरंत मेडिकल केयर प्रोवाइड करी जाएगी। तो फोकस क्या रहेगा? डिफेक्ट्स, डिसीज़ेज़, डिफिशियंसी एंड डेवलपमेंट डिले। इन 4 चीज़ों पर फोकस रख के 0 से 18 साल तक के बच्चों की 30 हेल्थ कंडीशन में उनकी जाँच करी जाएगी। ये टीबी प्रोग्राम चालू किया था सरकार ने। इसमें ₹500 पर पर्सन जिसे भी टीबी होगा उसे दिया जाएगा, ठीक है? ताकि वो उसकी जो न्यूट्रिशन नीड है, वो पूरी हो सके। और टारगेट क्या है सरकार का? 2025 टारगेट है टीबी को खत्म करने का। अब सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना 2019 में आई थी ये, ठीक है? ये जो भी उनके लिए आई थी, जो भी मदर प्रेग्नेंट है या उनके बच्चा हो गया है, उन्हें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम आई थी। तो गारंटी फ्री, रिस्पेक्टफुल एंड क्वालिटी मैटरनल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ सर्विस, ठीक है? कौन-कौन कवर होगा इसके अंदर? सारी प्रेग्नेंट वुमन जिनके बच्चा हो गया है 6 महीने तक, वो भी कवर होंगी, या जो बच्चा है जो वो 1 साल तक कवर होगा इसके अंदर। कोई इनकम लिमिट नहीं है इसके अंदर, ठीक है? कोई इनकम लिमिट नहीं है, सभी लोग कवर होंगे और ये सारी फैसिलिटी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहेगी। क्या-क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी इसके अंदर? एक तो इसके अंदर रहेगा एंटीनेटल केयर। 4 एंटीनेटल चेकअप रहेंगे, मतलब डिलीवरी से पहले जो 4 एंटीनेटल चेकअप रहते हैं, वो इसके अंदर फ्री रहेंगे। जो डिलीवरी होगी किसी भी महिला की, वो नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, वो बिल्कुल फ्री रहेगी। पोस्टनेटल केयर फ्री रहेगी, ठीक है? 6 महीने बच्चा होने के बाद मदर की पूरी तरह केयर करी जाएगी। जो नया बच्चा होगा उसकी 1 साल तक उसकी पूरी केयर करी जाएगी। और 6 होम बाउंड बेस्ड न्यूबॉर्न केयर विजिट, जो आशा वर्कर हैं वो 6 बार जाके विजिट करेंगे कि बच्चा और मदर दोनों सुरक्षित हैं कि नहीं है, ठीक है? तो इसमें फ्री ड्रग्स, सारे ब्लड सैंपल, जो भी कंज्यूमेबल या डाइट जो भी रहेगा वो सब फ्री रहेगा। ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी तरह फ्री रहेगी। और कोई मान लीजिए ग्रीवेंस रिड्रेसल है, कोई किसी तरह की भी परेशानी होती है, तो उसे 48 घंटे के अंदर रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है? तो ये थी सुमन योजना। अगली स्कीम देखते हैं। अगले हम लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो भी स्कीम है वो देख लेते हैं। पहली आती है स्कीम नमस्ते, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये 2023 से 24 के बीच में लॉन्च करी गई थी। जो भी सीवर और सेप्टिक टैंक में वर्कर काम करते हैं, ये स्कीम उन्हीं के लिए लॉन्च करी गई थी। मेन जो इसका काम है इस स्कीम का, गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी लोग काम करते हैं सीवर या सेप्टिक टैंक में, ठीक है, उसकी जगह उसे मैकेनाइज्ड कराया जाए, मतलब उसकी जगह उसे मशीन से काम कराया जाए, ठीक है? एंड मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक, जो भी लोग भी मैनुअल काम करते हैं, जो साफ-सफाई करते हैं सीवर, सेप्टिक टैंक की, उसे खत्म करना है, ठीक है? उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करानी है। और ये जितने भी काम होते हैं मैनुअल, उसे जो 100% मशीन से कराना है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके और सोशल सिक्योरिटी मिल सके इन वर्कर्स को, ठीक है? और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है और स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है कि ताकि वो कोई अल्टरनेटिव जॉब ढूंढ सकें, इस काम से हट के कोई दूसरा काम कर सकें। टू सपोर्ट वर्कर विद अल्टरनेटिव लिवलीहुड ऑप्शन, ठीक है? उन्हें ऐसी स्किल और डेवलपमेंट देना है ताकि वो इस काम से हट के दूसरा काम में इन्वॉल्व हो सकें, क्योंकि ये काम जो है बड़ा अनहाइजीनिक रहता है और उसमें बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो 2024-25 में अब इसमें वेस्ट पिकर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले जो है इसमें सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर ही इंक्लूड थे। अब जो वेस्ट पिकर मतलब कूड़ा उठाने वाले वर्कर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। क्या-क्या इसमें फीचर हैं इसके? इसमें एक जो भी वर्कर्स में इन्वॉल्व्ड है उनके लिए एक आईडी बनाई जाएगी, ठीक है? जहाँ भी मशीन से काम नहीं हो रहा, जहाँ भी मैनुअल काम हो रहा है, वहाँ पर उन्हें पीपीई किट दी जाएगी और सेफ्टी इक्विपमेंट दी जाएंगे वो काम करने के लिए। जो भी काम करा रहा है, जो भी एम्प्लॉयर होगा, उसे 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो काम मशीन से कराए और मशीन ले सके उसके लिए। उसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी। जो भी वर्कर इसमें इंक्लूड है, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा आयुष्मान भारत का,
के अंदर। और अब इसमें मैं बता चुका हूँ कि वेस्ट पिकर भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। अगली स्कीम देखते हैं, स्माइल स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। ये 2022 में चालू करी गई थी। ये मेन स्कीम ट्रांसजेंडर और बैगर, मतलब जो भीख मांगने वाले हैं, और ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए। टू प्रोवाइड comprehensive umbrella scheme for rehabilitation, education, health and skill development and enterprise support for two categories। किसके लिए? ट्रांसजेंडर पर्सन और द पर्सन इंगेज इन बैगिंग। ठीक है, जो भी भीख मांगने वाले लोग हैं, जो भी लोग भीख मांगते हैं, या फिर जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है, उनके लिए स्कीम लाई गई है ये। ठीक है, ताकि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, हेल्थ या स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर जा सके। ठीक है, तो इसमें दो स्कीम है, एक रिहेबिलिटेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन और रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन इंगेज इन बैगिंग। देखते हैं, तो पहले की फीचर देखते हैं इसका, ट्रांसजेंडर पर्सन का। इसमें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे भी बनाया जाएगा, जो डीजी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो वो इससे जितने भी जुड़ी स्कीम्स और जितने भी जुड़े इसके प्रोविजंस है, वो सब इसी के अंदर देखे जाएंगे, इस सेल के अंदर। ठीक है, इन्हें एक आयुष्मान भारत के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, हेल्थ पैकेज प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इन्हें सर्जरी सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर इन्हें एक किसी तरह की जेंडर रिफॉर्मेशन सर्जरी करानी है तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जो भी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी क्लास 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी पीएम दक्ष के अंदर। ठीक है, कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे एनएसडीसी और सेक्टर स्किल काउंसिल के अंदर। इनके लिए एक गरिमा गृह बनाया जाएगा ताकि इन्हें प्रोवाइड कराया जा सके फूड, क्लोथिंग, रिक्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, और इनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी खोला जाएगा। ठीक है, और अवेयरनेस एक्टिविटीज भी चलाई जाएंगी इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए। की फीचर फॉर पर्सन एंगेज इन बैगिंग। ठीक है, जो भीख मांगने में एंगेज है उनके लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, एड्रेस रीजन बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैगिंग। पहले रीजन पता करा जाएगा कि क्यों इस काम में वो इन्वॉल्व हैं। उनके लिए बेसिक नीड्स जैसे शेल्टर, फूड, हेल्थ और हाइजीन और क्लोथिंग के लिए उनके लिए मदद करी जाएगी। और उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि वो जो कोई स्किल सीख के कोई जॉब ले सके। ठीक है, ताकि वो भीख ना मांगनी पड़े और कोई स्किल सीख के कोई जॉब ले सके। अगली स्कीम देखते हैं, अटल वायो अभ्युदय योजना। ये 2021 में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, ये मेनली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अम्ब्रेला स्कीम फॉर वेलफेयर और सीनियर सिटीजन टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, शेल्टर, प्रोटेक्शन फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड एक्टिव एजिंग। ठीक है, तो जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराने के लिए, उन्हें ओल्ड एज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम लाई गई। ठीक है, तो जो इस स्कीम के अंदर कवर कौन कौन होगा? जो भी सीनियर सिटीजन, जो भी बूढ़े लोग, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर जो उनकी इनकम 15,000 से कम है, तो वो इस स्कीम के अंदर आएंगे। क्या क्या इनिशिएटिव है इस स्कीम के अंदर? पहला देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, इसके अंदर जो भी ओल्ड एज होम है, डे केयर सेंटर है, वो खोले जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जहाँ भी जो सीनियर सिटीजन जो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, उनकी वहाँ पर फूड की, हेल्थ केयर की व्यवस्था करी जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना ये 2017 में खोली गई थी और वो इसके अंदर मर्ज कर दी गई है अब। ठीक है, जो भी ओल्ड सिटीजन्स हैं, जो भी बूढ़े लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह की, मान लीजिए सुनाई नहीं दे रहा तो उन्हें हियरिंग एड चाहिए, या फिर दिखाई नहीं दे रहा तो उन्हें ग्लासेस चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, तो वो इस योजना के अंदर प्रोवाइड करा जाएगा। हियरिंग एड हुआ, वॉकिंग स्टिक हुई, व्हील चेयर हुआ, डेंचर्स हुआ या स्पेक्टिकल्स हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो भी बूढ़े लोग हैं उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी। तीसरा है सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, तो जो भी मान लीजिए कोई स्टार्टअप या कोई कंपनी है जो इन ओल्ड पीपल के लिए काम कर रही है, ठीक है, तो उसे बढ़ावा देगी गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी इन ओल्ड पीपल के लिए कोई स्टार्टअप या कंपनी इनके लिए काम कर रही है, तो उन्हें बढ़ावा देगी गवर्नमेंट। इनके लिए एक नेशनल हेल्पलाइन सिटीजन खोली जाएगी, उसका नंबर होगा 14567। तो इस पर वो कॉल करके किसी भी तरह के, मान लीजिए कोई रेस्क्यू है या कोई सपोर्ट है या किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं वो लोग।
ठीक है। उनके लिए एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, जो भी अकेले रहते हैं या फिर जो भी जिनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उनके आगे पीछे, उनके लिए एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया जाएगा, एक्शन ग्रुप फॉर सोशल प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं इस स्कीम के अंदर। अगली स्कीम देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो स्कीम आती है। पहले आती है मिशन शक्ति, ये 2021-22 में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। इसमें बहुत सारी स्कीम मर्ज कर दी गई हैं। ठीक है। जो अर्लियर स्कीम चल रही थी, काफ़ी चीज स्कीम इसके अंदर मर्ज कर दी गई हैं। तो मेन काम क्या है इसका? टू प्रोवाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट सर्विस टू वुमेन। ठीक है। जो भी महिलाएं वायलेंस का शिकार हैं या फिर किसी डिस्ट्रेस का शिकार हैं, ठीक है, जिन्हें शेल्टर की ज़रूरत है या अकेले हैं, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करना और उन्हें रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो कोई दूसरी जॉब ढूंढ सकें। ठीक है। इसमें 2 स्कीम मर्ज करी गई थी, एक है सबल और एक है समर्थ। तो मेनली क्या क्या कवर करेगी? मान लीजिए कोई वुमन डिस्ट्रेस वुमन, कोई बहुत परेशान है, ठीक है, या उस किसी विक्टिम है किसी वायलेंस का, ठीक है, या फिर कोई अकेली वुमन है जिसे शेल्टर चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को उसमें कवर करा जाएगा। वर्किंग वुमन नीडिंग सेफ अकोमोडेशन, जिसे घर चाहिए रहने के लिए, एंड नो इनकम लिमिट फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्या कंपोनेंट है इसके? पहले सबल का देख लेते हैं। इसमें जो है वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर क्या होगा? ठीक है, एक ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर उन्हें लीगल एड, मेडिकल एड, काउंसलिंग, टेम्परेरी शेल्टर, ये सब जो है महिलाओं को प्रोवाइड कराया जाएगा अंडर वन रूफ। ये सारी सर्विस फ्री रहेंगे। ऐसे 700 सेंटर खोले जाएंगे। फिर उनके लिए एक ह्यूमन हेल्पलाइन नंबर खोला जाएगा, 181। ठीक है। ये 24/7 रहेगा। इसमें कभी भी महिला कॉल करके अपनी इमरजेंसी में अपनी हेल्प मांग सकती है। और नारी अदालत खोली जाएंगी, 2023 के बाद ये खोली गई हैं। ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत लेवल पे, मान लीजिए जिन्हें कोई शिकायत है, तो वो ग्राम पंचायत लेवल पर नारी अदालत खोली जाएंगी, उस पर उनका समाधान किया जाएगा। कोई मान लीजिए फैमिली डिस्प्यूट है, कोई हरासमेंट का डिस्प्यूट है, ठीक है, उस टाइप के डिस्प्यूट इसमें यहाँ पर देखे जाएंगे। जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लेकिन याद रखिएगा लीगल स्टेटस नहीं है नारी अदालत का। अगली स्कीम देख लेते हैं, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण योजना। ठीक है। ये 2021-22 में स्टार्ट करी गई थी, लेकिन इसमें बहुत पुरानी स्कीम्स हैं, जैसे मर्जिंग ICDS, पोषण अभियान, एडोलसेंट गर्ल्स स्कीम एंड नेशनल क्रच स्कीम। ये सारी स्कीम इसके अंदर मर्ज कर दी गई और उसमें एक स्कीम बना दी गई, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना। ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर कौन कौन कवर रहेगा? ठीक है। पहली बात तो इसके अंदर प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन, ठीक है, जो भी बच्चे रहेंगे 0 से 6 साल तक के, और जो भी लड़कियां रहेंगी 14 से 18 साल तक की। ठीक है। तो उन्हें उसमें क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। ये सब चीज़ें, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाएगा। टू स्ट्रेंथन द न्यूट्रिशन डिलीवरी सिस्टम फॉर वुमन, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। ठीक है। उनके पूरे न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, और ऐसे उन्हें कोई ऐसे तो नहीं कोई ना कोई बीमारी हो, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो रिड्यूस माल न्यूट्रिशन कम किया जा सके। स्टंटिंग मतलब उनकी अगर हाइट कम हो, उनका वेस्टिंग, उनका अगर वेट कम हो, या फिर अनीमिया है, ये ठीक है, इन सब जो भी दिक्कतें होंगी उसका भी इस पर ध्यान रखा जाएगा। प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन को, एमेनिक वुमेन को, और लो बर्थ वेट इन्फेंट्स को। ठीक है। जिनका बचपन से वेट कम है, जिन वुमन को अनेमिया है, या फिर कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें उन पर प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। तो इसके कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर PM पोषण टारगेट ग्रुप, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग वुमन, इंक्लूडिंग हॉट कुक मील, टेक होम राशंस एंड फोर्टिफाइड फूड। ठीक है। तो जो भी इसके अंदर स्कीम के अंदर आएगा, जैसे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन, इन्हें प्रॉपर राशन प्रोवाइड कराया जाएगा, इन्हें खाना प्रोवाइड कराया जाएगा, इन्हें राशन प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि घर में जाके बना सकें। इन्हें जो वहाँ पे जो खाना बनता है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि इनकी जो न्यूट्रिशन नीड है वो पूरी हो सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की जाएंगी माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। जो भी
यहाँ बच्चे होंगे प्री स्कूल के 3 से 6 साल तक के, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। सक्षम आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेडिंग आंगनवाड़ी इनटू सक्षम आंगनवाड़ी और स्मार्ट आंगनवाड़ी। ठीक है, जो भी आंगनवाड़ी हैं अब उन्हें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार किया जा रहा है, उन्हें फुली फंक्शनल बनाया जा रहा है, मतलब उसमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड हों, और उसे डिजिटाइज भी किया जा रहा है, मतलब उसे टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बिल्डिंग इंप्रूव करी जाएगी, टॉयलेट इंप्रूव करे जाएंगे, और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज और अदर फीचर्स भी, सेफ्टी फीचर है वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। पोर्शन ट्रैकर, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ बेनिफिशियरी एंड सर्विस एंड न्यूट्रिशन डिलीवरी एंड इंश्योर रियल टाइम ट्रैकिंग और रिड्यूस लीकेज। ठीक है, तो पोर्शन ट्रैकर बनाया गया है कि ये देखा जा सके जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं और लड़कियां हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशन उन्हें मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई करप्शन हो जा रहा है और उन्हें जिसके लिए स्कीम चला जा रही है उन्हें वो फायदे मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए पोषण ट्रैकर लाया गया। ठीक है, बिहेवियर चेंज थ्रू जन आंदोलन, मतलब लोगों को जागरूक भी करना है कि क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन अवेयरनेस महिलाओं के बीच में, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के बीच में, ठीक है, हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में बताना चाहिए इन महिलाओं को, और अनीमिया अवेयरनेस के बारे में। तो ठीक है, तो ये सब भी आंगनवाड़ी केंद्र में किया जाएगा, उन्हें उनके बीच में अवेयरनेस भी फैलाई जाएगी। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स थी वो हमने सब लोग सारी कवर कर ली हैं, इसे आप देखिए। थैंक यू।